स्पेशली बात करते हैं आइडेंटिटीज को लेके भाई। बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को माइनर आइडेंटिटीज में। समझना भाई ध्यान से, माइनर आइडेंटिटीज क्यों कह रहा हूं। सही मायने में जो आइडेंटिटीज हमें 8th क्लास तक, मेरा मानना है कि 8th क्लास में फाइनल हमें जो आइडेंटिटीज याद हो जानी चाहिए, वो कभी कभी हम क्या चीज फेस करते हैं एज ए टीचर कि वो 11th क्लास तक भी बच्चे उस आइडेंटिटी को बता नहीं पाते। रीजन क्या है? क्योंकि उन्होंने ना तो कभी उन आइडेंटिटीज को अच्छे से याद करने की कोशिश करी, ना ही उन्होंने कभी माइंड मैप तैयार करा, ना ही कभी उन्होंने उन आइडेंटिटीज को लिखकर अपने सामने वाले टेबल पर लगाया, ना ही उन्होंने कभी उसका चार्ट बनाया। अब कुछ बच्चों का कहना होगा कि सर क्या आइडेंटिटीज इतना भारी कार्य है याद करना? भाई जो इन्हें याद नहीं कर पाता उसके लिए सच में भारी टास्क है। बट जो इन्हें डेली यूज में लेगा, इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस करेगा, इन्हें अप्लाई करने की कोशिश करेगा, अपने आसपास दोस्तों के साथ कभी कभी कोशिश करेगा कि बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, बताओ ए प्लस बी का होल क्यूब क्या है, या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या है। चीजों को हम बार बार याद करते हैं, फिर उन्हें बोलते हैं, तब जाकर कहीं जाके मैथमेटिक्स में हमें चीजों को याद करने का मौका मिलता है। चलिए अब टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज अपने आप अपने हाथ से प्योरली लिखवाऊंगा, याद करवाते हुए चलूंगा आप उन्हें कैसे याद रख सकते हैं। और हाँ भाई, उनसे रिलेटेड कुछ अच्छे बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा। सिर्फ बेसिक क्वेश्चन, अच्छे जो क्वेश्चन होंगे आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलते जाएंगे। तो पहली और सबसे प्यारी आइडेंटिटी, प्यारी क्यों कह रहा हूं भाई, जब भी कोई टीचर वाइवा वगैरह में बैठता है तो सबसे पहले कोशिश करता है कि जो सबसे निम्न स्तर के बच्चे हैं, निम्न मतलब ऐसे मत समझना भाई, जो कुछ नहीं बता पाते, तो सबसे पहले टीचर ये कहता है कि चलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ क्या है। स्टार्ट करते हैं भाई फर्स्ट से, चलेगा। नंबर 1 इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमारी कुछ ऐसे खुलती है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ लोग 2ab बीच में भी लिखते हैं, कोई इशू नहीं है, आपको जैसे सुटेबल हो आप वैसे इस आइडेंटिटी को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 2, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब भाई मैं ना आपको कुछ छोटी छोटी चीजें समझाता हूँ कि क्यों माइनस वहां आया बीच में। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर सुनते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलते हैं, तो माइनस क्यों नहीं आया। आप ध्यान से एक चीज समझिएगा भाई, ये सिर्फ समझाने के लिए है, उसके बाद में से आपके लिए रफ कर दूंगा भाई, समझना भाई। फॉर एग्जाम्पल ये जो ए माइनस बी है इसका होल स्क्वायर है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सर ये ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर है? भाई सिंपल सी बात है, ये जो b के साथ माइनस है ये एग्जैक्टली b के साथ ही है। भाई b का करेक्टर है ना, b का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 1। फाइन, यानी b किस तरीके से जुड़ा हुआ है a से, -1 से। फाइन, तो भाई जब हम इसे ओपन करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो आप क्या कहोगे, सर ये तो हो गया a स्क्वायर। आप फिर इसे कहोगे सर ये हो गया माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू और b कितना है मेरा -b। तो जब आप इसे ओपन करते हैं इट विल बिकम ए स्क्वायर। अब माइनस बी, माइनस कुछ भी हो, जब उसकी इवन पावर होगी तो भैया वो माइनस बाहर नहीं निकल पाता, वो वहीं का वहीं उसका दम घुट जाता है और वो वहीं का वहीं आत्महत्या कर लेता है, जहां की खत्म। तो ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हाँ भाई यहां थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये माइनस के बी का जो माइनस है इसके साथ इंटरेक्ट करेगा इस वाले के साथ, और यहाँ 30 से प्लस बना के खुद कहेगा कि जी मैं हो गया ट्वाइस ऑफ ए बी। कुछ इस तरीके से हमारी ये वाली आइडेंटिटी फॉर्म होती है भाई। अब मैं आगे भी जो कोई माइनस वाली आइडेंटिटी लूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉपर्ली समझा पाऊं भाई, अगर आप ये चीज समझ पाए। अब नेक्स्ट चलते हैं भाई थर्ड आइडेंटिटी की तरफ। इसे मैं रफ नहीं करूंगा, आप आराम से नोट कर सकते हैं भाई बाद में। थर्ड आइडेंटिटी समझिएगा। अब सिर्फ a प्लस बी का नहीं होता भाई, यहाँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी हो सकता है। तो ये होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सिंपल सी आइडेंटिटी है भाई। फाइन, फोर्थ, अब आपने पढ़ा होगा कहीं भी कभी हमारे पास कुछ इस तरीके से चीजें लिखी आ जाती हैं, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। भाई कोई भी चीज ऐसे लिखी रहती है कि ए प्लस बी ए माइनस बी टाइप में,
तो इसकी आइडेंटिटी हमारे लिए बनती है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वैसे तो उसे समझाने की आवश्यकता नहीं है, पर मैं फिर भी आपको समझा देता हूं भाई ये चीजें बनती कैसे, बस आपको ध्यान से समझना है भाई। एक्चुअल में यहां होता क्या है भाई, ये जो x प्लस ए और x माइनस ए है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट्स की, तो x की पहले x में होगी तो एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स, फिर माइनस का ए एक्स, और फिर प्लस माइनस माइनस का ए स्क्वायर। तो ये प्लस ए एक्स और माइनस ए एक्स कैंसिल होकर बाद में सिर्फ आपको दो चीजें देता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कुछ इस तरीके से आपकी आइडेंटिटी फॉर्म होती है। आई होप मैं आपको इसे समझा पाया हूंगा। समझना तो भाई आपको पड़ेगा, इन्हें अच्छी आइडेंटिटीज हैं, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये आती कैसे है भाई, कभी प्रूव भी करना पड़ जाए। फिफ्थ, और कभी कभी मल्टीप्लीकेशन में एक चीज लिखी रहती है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसे भी लिखने का भाई डायरेक्ट तरीका है, आप इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ऑफ एक्स और प्लस का ए बी। अब इसमें तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है भाई। रीजन, जब ये x से x टकराएगा तो एक्स स्क्वायर बनेगा, एक बार ए एक्स आएगा एक बार बी एक्स आएगा, तो x कॉमन लिया तो ये क्या बना, ए प्लस बी, और फिर प्लस का एक ए बी आएगा। तो ये सिंपल सी चीज है, इसमें ज्यादा कुछ आपको तामझाम लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप ढंग से इन्हें याद करोगे इजीली हो जाएंगी। चलेगा भाई, अभी हमने स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज की बात करी, अब जरा थोड़ा सा चेंज करते हैं भाई। अब क्यूब की तरफ चलने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, सबसे पहली आइडेंटिटी लेते हैं भाई ए प्लस बी का होल क्यूब। ये बनती है भाई आपकी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और यहां ये आइडेंटिटी एक और तरीके से बनती है भाई, ध्यान से समझिएगा। इसे मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अगर मैं इन दोनों से भाई समझना ध्यान से, अगर मैं इन दोनों से 3ab कॉमन ले लूं, 3ab कॉमन लूं, तो अंदर बचेगा मेरे पास a प्लस बी। तो यानी ये आइडेंटिटी हमारे पास कुछ दो तरीकों से बनती है। सेवेंथ, मैं बात करूं अगर a माइनस बी के होल क्यूब की, तो आप क्या कहोगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस का 3ab स्क्वायर। अब समस्या क्या है, अगेन बात वही आती है कि सर हमें माइनस प्लस का पता कैसे चला कि कौन माइनस हुआ कौन प्लस हुआ। मैं आपको एक बार बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, इस आइडेंटिटी को आप प्लीज ध्यान से समझिएगा। देखना भाई, आपने क्या लिखा भाई, ये जो a माइनस बी का होल क्यूब है, क्या आप अगेन इसे a प्लस माइनस बी का होल क्यूब कह सकते हैं, a प्लस माइनस बी का होल क्यूब कह सकते हैं। चलिएगा भाई, अब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला खोलते हैं, तो आप कहेंगे सर ये तो a क्यूब प्लस माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, भाई बी तो माइनस का है, एंड प्लस 3a माइनस बी का स्क्वायर। अब आप जब इसे ओपन करेंगे भाई, इट विल बिकम a क्यूब। अब माइनस बी का होल क्यूब है भाई, सीधी सी बात है, किसी भी चीज की अगर ओड पावर है तो भैया माइनस आ जाएगा बाहर, सीधी सी बात। इट विल बिकम माइनस का बी क्यूब। हियर ये माइनस भाई यहां था, तो ये प्लस के साथ माइनस क्रिएट करके 3a स्क्वायर बी बना देगा, एंड ये हो जाएगा प्लस का 3a बी स्क्वायर। अभी कुछ देर पहले बताया था अगर इवन पावर होगी तो ये देगा। तो इसी के साथ साथ इसमें अगर मैं वापस से कॉमन लेने की कोशिश करूं, तो आपके पास एक और आइडेंटिटी बन जाती है। कैसे, आपने कहा सर a क्यूब माइनस बी क्यूब, अब माइनस का 3ab कॉमन ले लेते हैं भाई, इन दोनों से माइनस का 3ab कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा a माइनस बी। भाई माइनस कॉमन लिया था तो यहाँ प्लस है बीच में, तो अपने आप ही माइनस क्रिएट कर देगा। तो हमारी ये थी भाई दो आइडेंटिटीज क्यूब को लेके, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। अब ये क्यूब यहीं समाप्त नहीं हुआ भाई, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी नंबर 8 समझिएगा भाई ध्यान से। 8th आइडेंटिटी आपकी कह रही है कि ऐसे तो सर a क्यूब प्लस बी क्यूब भी बनेगा। हमने कहा भाई बिल्कुल बनेगा। कैसे, पहला तो इसका भाई तरीका यही है कि आपने a
प्लस बी कॉमन रखा बाहर की तरफ, यानी जो यहाँ साइन है वही बाहर की तरफ कॉमन वाला साइन रहेगा, और अंदर आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नेक्स्ट 9th है भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो जो साइन बाहर है वो बिल्कुल यहां भी मिलेगा और अंदर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी यहां से भी आती है भाई, देखना जरा, यह है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसे हम कभी कभी इस फॉर्म में भी लिखते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। यानी अगर मैं इसे इस तरीके से लिखूं भाई, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो भी कहना गलत नहीं होगा। या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब को समझिएगा ध्यान से भाई, ए माइनस बी का होल क्यूब, और ये माइनस था तो उधर जाके प्लस, भाई ये माइनस था उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3ab इंटू ए माइनस बी लिखूं तो भी कोई समस्या नहीं है। जो यहाँ प्लस था तो यहाँ भी प्लस होगा, जो यहाँ माइनस था तो यहाँ भी माइनस होगा। ये मेरी रही क्यूबिक आइडेंटिटीज भाई। अब क्यूब में एक और आइडेंटिटी बनती है, उसे थोड़ा ध्यान से समझना भाई, इंपॉर्टेंट है। ये आइडेंटिटी कुछ ऐसी है भाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z। इसकी आइडेंटिटी बनती है भाई, पहले आप x प्लस वाई प्लस जेड अलग लिखोगे और फिर अंदर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्या लिखा भाई, x प्लस वाई प्लस जेड बाहर एक ब्रैकेट में और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसमें एक कंडीशन आती है भाई, इसकी कंडीशन जरा आप जरूर याद करना, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। अगर गलती से x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाए, यानी ये वाला हिस्सा मेरा 0 हो जाए, इसके 0 होने की वजह से ये पूरा 0 हो जाएगा भाई, ये पूरा 0 हो जाएगा। अब ये पूरा जहां 0 हुआ तो ये उधर जाके क्या दे देगा, आप कहोगे देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 3xy z के, 3xy z के। मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी इसलिए कहा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन देखने में बहुत लेंथी लगता है और ये सब बहुत आसान कर देती है भाई। मैं आपको यहां तक आइडेंटिटी समझा पाया हूँ भाई। यही कुछ आइडेंटिटीज है भाई जो आपको याद भी रखनी है और मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। फाइन, तो मैं इनके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा भाई, खुद के अपने क्वेश्चंस, कहीं से हमने भी क्वेश्चन नहीं लिए हैं, डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस करेंगे भाई प्रैक्टिस के तौर पे, और बस देखते हैं फिर। जैसे आज के क्वेश्चन नंबर 1 रखते हैं भाई, इसने कहा भाई 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर, 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन देखिएगा भाई। इसने कहा सर 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर खोल दीजिए। फाइन, तो आप सबसे पहले, अच्छा इससे भी पहले आप क्या करेंगे समझना भाई ध्यान से। अगर आपको आइडेंटिटी का पता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी भाई, आप कहेंगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी आप यहां डायरेक्ट कहेंगे 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर, 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर, इट मीन्स ए स्क्वायर, ए कौन है भाई यहाँ, पूरा 3x, भाई ये पूरा a का काम कर रहा है पूरी टर्म, ये पूरी टर्म b का काम करेगी, तो कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2y। इट मीन्स 3 3 जा 9 और x का भी स्क्वायर, भाई ये कंप्लीट का स्क्वायर है ना कि सिर्फ x का स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12, 12xy। अभी हम सिर्फ क्या चीजें पढ़ रहे हैं भाई, अभी हम सिर्फ आइडेंटिटीज का एक्सपेंशन सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, एक्सपेंशन।
फिर हमें बाद में एक्सपेंडेड आइडेंटिटीज को वापस से फैक्टराइज करके नॉर्मल फॉर्म में लाना है भाई, समझना। एक्सपेंडेड आइडेंटिटीज को हमें वापस से नॉर्मल फॉर्म में भी लाना है बाद में, तो आपको पहले इन्हें एक्सपेंड करना आना चाहिए। जब आप एक्सपेंड करना सीख जाएंगे तो आप एक्सपेंडेड फॉर्म को वापस से नॉर्मल फॉर्म में भी आसानी से ले आओगे। फाइन, नेक्स्ट फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन लेते हैं भाई, इस बार क्वेश्चन माइनस के साथ लेते हैं। तो मैं कहता हूं भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड यहां में कह रहा है कि सर आप कर दीजिए 4x माइनस 6y का होल स्क्वायर। तो आप अगेन क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं भाई सॉल्यूशन में, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन बता रहा हूं, यूजिंग आइडेंटिटी। यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी। लिखिए भाई, आप कहेंगे सर 4x माइनस 6y का होल स्क्वायर, इट मीन्स 4x का स्क्वायर प्लस 6y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x इंटू 6y। बस हमें आइडेंटिटी के हिसाब से चलना है भाई, साइन ऑटोमेटिकली अरेंज होते चले जाएंगे। 4x का होल स्क्वायर मीन्स 16x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर मतलब 6 6 जा 36 y स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 एंड 8 6 जा 48 x y। तो भाई 4x माइनस 6y का होल स्क्वायर जो है कुछ इस तरीके की एक्सपेंडेड फॉर्म आपको देगा। फाइन, चलिएगा भाई। तो यहां हमने सिर्फ अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करा। अब कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, जैसे एक क्वेश्चन नंबर थर्ड ले लेते हैं अभी। ये लिखा है भाई 3x माइनस 6y 3x प्लस 6y, फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है भाई। तो आप क्या कहेंगे एकदम देखते ही सॉल्यूशन में कि सर यूजिंग आइडेंटिटी, मैं यू आई कर रहा हूं भाई, जो इस वीडियो को स्टार्टिंग से देख रहा है वो समझ गया होगा। तो ये हो जाएगा, आप कहेंगे सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमने पढ़ा था होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप यहां लिखेंगे 3x माइनस 6y 3x प्लस 6y विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 6y का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा 36y स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल सी आइडेंटिटी थी भाई। अब असली आइडेंटिटीज के पास चलते हैं भाई, असली नकली की मतलब बात नहीं है, हम क्यूब की तरफ चलते हैं। तो क्यूब से पहले मैं आपको एक आइडेंटिटी और बता देता हूँ भाई, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और उसमें एक अच्छा क्वेश्चन ले लेता हूँ जिसमें आपको कभी दिक्कत ना आए। क्वेश्चन ले रहा हूं भाई मैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आज का। एक्सपेंड, आपको कौन सी आइडेंटिटी एक्सपेंड करनी है भाई, -2a प्लस 3b प्लस 4c का होल स्क्वायर। अब ध्यान से अगर इस आइडेंटिटी को आप देखोगे, आप क्या कहोगे एकदम देखते ही कि सर ये तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्रतीत होता है। तो आप सॉल्यूशन में क्या करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, आप कहेंगे सर हमने पढ़ा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अच्छा, अगर ऐसा है तो अब आप कैसे लिखेंगे भाई इसे, आप कहेंगे सर ये क्या है, -2a प्लस 3b प्लस 4c का होल स्क्वायर। कैसे एक्सपेंड करेंगे भाई, आइएगा ध्यान से देखिएगा। ए स्क्वायर मतलब -2a का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 3b का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब 4c का होल स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू ए कितना है भाई -2a, बी कितना है भाई 3b प्लस ट्वाइस ऑफ bc यानी b कितना है 3b और ये कितना है भाई 4c प्लस 2ca, c कितना है 4c, a कितना है माइनस का 2a। अब जरा इसे भाई सॉल्यूशन देखो इसका, माइनस के 2a का होल स्क्वायर है, माइनस के 2 का होल स्क्वायर करोगे तो 4 ही आना है भाई।
तो ये हो जाएगा 4a² प्लस 3b² मतलब 9b², 4c का होल स्क्वायर मतलब 16c²। अब जरा यहां समझना भाई, ये 2ab की जो फॉर्म है ना 2ab, इसमें से माइनस बाहर आके पहले तो माइनस लगा देगा यहाँ भाई, और ये 3 2 6 6 2 12, इट विल बिकम 12ab प्लस 4 3 12 12 2 24 24bc, पर अगेन ये माइनस बाहर आएगा तो 4 दूनी 8 और 8 2 16 16ca। ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म है भाई a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की, यानी जो आपको क्वेश्चन दे रखा था। आप कितने प्यार से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं भाई, अगर आपने ध्यान से इन्हें देख लिया। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के बाद हम वापस से क्या करना सीखेंगे भाई, फैक्टराइज करना सीखेंगे। फैक्टराइज मतलब हम उसे नॉर्मल फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे भाई। फाइन, नॉर्मल फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। आई होप भाई आप ये चीज समझ पाए होंगे, और अगर आप समझ पाए हैं तो अब आपको मैं क्यूब पर एक क्वेश्चन दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5th होने वाला है भाई आज का, 3rd 4th 5th, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको क्या करना है भाई, सोल्व करना है किसे, 2x प्लस 3y का होल क्यूब, 2x प्लस 3y का होल क्यूब। यानी आप क्या लिखेंगे, अगेन यूजिंग आइडेंटिटी, आप कहेंगे सर हमने पढ़ा है a प्लस बी का होल क्यूब विच इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। बस क्या एक्सपेंड करना है, आप कहेंगे सर आपको एक्सपेंड करना है 2x प्लस 3y का होल क्यूब। तो आप कहेंगे सर पहला a क्यूब यानी 2x का होल क्यूब, b क्यूब मतलब 3y का होल क्यूब, भाई ये a एक टर्म है, ये b एक टर्म है। फाइन, प्लस 3a² b यानी 3 टाइम्स a कौन है 2x का होल स्क्वायर और b कितना है 3y, प्लस 3ab², a कितना है 2x और b² मतलब 3y का होल स्क्वायर। तो भाई a 2x का होल क्यूब, 2x का होल क्यूब, देखो जब भी कोई चीज अंदर प्रोडक्ट में है और उनकी पावर कुछ हो रही है तो यानी उनकी इंडिविजुअल पावर भी वही रही होगी, यानी 2 का क्यूब इंटू एक्स का क्यूब, मैं ये भी तो कह सकता हूं ना। तो 2 2 4 2 8, 8x क्यूब प्लस 3 3 9 27 27 y क्यूब, ये क्यूब है भाई, प्लस 3a² b, तो 3 इंटू a का स्क्वायर कितना हुआ यानी 2x का स्क्वायर, दिस इज 4x² इंटू 3y और प्लस 3 इंटू 2x इंटू 9y²। अब इसे भाई फाइनली सोल्व करो, ये हो जाएगा मेरा 8x क्यूब 27y क्यूब प्लस ये हो जाएगा भाई 3 3 9 9 4 36 x² y प्लस इट विल बिकम 3 2 6 एंड 6 9 54 xy²। तो भाई ये जो आपने क्वेश्चन सोल्व करा ये क्या है, ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म है a प्लस बी के होल क्यूब की, a प्लस बी के होल क्यूब की भाई। चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी पर लेके चलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 6th क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 आप कहोगे सर कि सोल्व करो किसे, इस बार हम क्वेश्चन लेते हैं भाई x माइनस 3y का होल क्यूब। सिंपल क्वेश्चन लेते हैं भाई x माइनस 3y का होल क्यूब। आप अगेन क्या लिखेंगे भाई, मैं हर बार एक चीज लिख रहा हूं यूजिंग आइडेंटिटी, इससे आपको क्या होगा आइडेंटिटीज याद करने में मदद मिलेगी भाई। आप जितनी बार इस चीज को लिखेंगे उतना फायदेमंद है आपके लिए। क्या आइडेंटिटी यूज करी आपने, a माइनस बी का होल क्यूब विच इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b और प्लस का 3ab²। आई होप आपको ये आइडेंटिटीज अब कुछ याद आ रही होंगी भाई सोल्व करते हुए। तो आप लिखेंगे कि सर हमें सोल्व करना था x माइनस 3y का होल क्यूब, कितना होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू a² b, भाई यहाँ माइनस प्लस के साइन पहले ही एडजस्टेड है तो आपको बीच में ऐसे साइंस को नहीं रखना है, एंड प्लस
3ab², a मतलब x और b² मतलब 3y का होल स्क्वायर। सोल्व करो भाई। दिस इज x³, दिस इज -9, 3 3 9, 3 27, 27y³ माइनस 3x², भाई 3 3 9 x²y एंड प्लस, यहां से ध्यान से समझना भाई, 3y का होल स्क्वायर इट मींस 9y² एंड 9 3 27, इट विल बिकम 27xy², 27xy²। ये आपकी क्या हुई, आइडेंटिटी सिक्स्थ की एक्सपेंडेड फॉर्म है भाई। फाइन, तो अब हम कहां पहुंच चुके हैं भाई, a माइनस बी के होल क्यूब पे। अब जरा a³ प्लस b³ पे भी आ जाएं भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि आप सोल्व करो भाई, किसे, आपको एक मैं क्वेश्चन देता हूं भाई, a³ प्लस b³ में। सिक्स एक्स का होल क्यूब प्लस 5y का होल क्यूब। फाइन, कैसे करेंगे भाई, एक्सपेंड करना है ना, सिंपल। देखिएगा भाई, अगेन आप कहेंगे कि सर यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी भाई, a³ प्लस b³। आप कहेंगे सर आपने a प्लस बी बाहर कॉमन लेना सिखाया था और अंदर a² प्लस b², पर इसमें माइनस का ab। क्या सोल्व करना है, आप कहेंगे सर 6x का होल क्यूब प्लस 5y का होल क्यूब, यानी आप एक बार तो बाहर लिखेंगे a प्लस बी यानी 6x प्लस 5y, फिर अंदर वाले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा भाई, आप कहेंगे सर एक बार 6x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर माइनस 6x इंटू 5y। सिंपल सा लॉजिक है भाई। आप इसे कहेंगे सर दिस इज 6x प्लस 5y, और ये अंदर क्या आ जाएगा, 6x मतलब 6 का स्क्वायर 36 x², 5 का स्क्वायर इज 25 y² माइनस 5 6 30 xy। ये अपना भाई एक सिंपल सा क्वेश्चन था आइडेंटिटी a³ प्लस b³ को लेकर। चलिए भाई, अब सिमिलर वे में आप माइनस वाला भी कर सकते हैं भाई। अब मैं आपको ना एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो आपकी है लेंदी वाली, एक क्वेश्चन उस पर कराता हूं भाई। अगर इस पर क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म होगा भाई, एक्सपेंड करो, सॉरी भाई, एक्सपेंड करिए किसे, देखो भाई, एक क्वेश्चन कराता हूं आपके आर डी शर्मा में मिलता है इस टाइप का क्वेश्चन। सोल्व विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। इस टाइप से क्वेश्चन बनता है भाई। और क्वेश्चन कैसा होगा भाई, फॉर एग्जांपल इसका मैं ए पार्ट लेता हूं पहले। क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से रहा होगा भाई, वो -50 का होल स्क्वायर नहीं क्यूब प्लस 30 का होल क्यूब प्लस 20 का होल क्यूब। वो कह रहा है कि भाई सोल्व विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। आपको एक्चुअल में बिना वैल्यू लगाए तब सोल्व करके बताना है कि भाई इसका आंसर क्या होगा। अब ध्यान से समझना भाई, इसका तरीका कितना आसान है। आप लिखेंगे जरूर यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी भाई, a³ प्लस b³ प्लस c³। यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस का 3abc। ये थी भाई, ये किसके इक्वल थी,
तो हम इसमें पहले चेक करते थे a प्लस बी प्लस सी, और फिर अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो आपने याद करो भाई, आपको याद करनी चाहिए एक चीज, मैंने एक चीज लिखवाई थी इसके अंदर, अगर a प्लस बी प्लस सी मेरा 0 होगा देन आंसर विल बी 3xyz। तो यानी मुझे वो चीज चेक करनी पड़ेगी भाई पहले। तो मैं पहले a प्लस बी प्लस सी को चेक करता हूँ भाई क्या आएगा, कितना होगा। आप कहेंगे सर -50 प्लस 30 प्लस 20, और इसका सम कितना आ गया भाई 0। अगर ये 0 है तो याद करो आपको क्या समझाया गया था, देन आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये किसके इक्वल होगा 3xyz के, 3xyz के इक्वल होगा। यानी आप अब क्या कहेंगे कि सर -50 का होल क्यूब प्लस 30 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब विल बी इक्वल्स टू 3x है -50, y है आपका 30 और z है आपका 20। समझ में आई भाई बात। अब डायरेक्टली आंसर होने वाला है, तो आंसर तो माइनस का आएगा भाई, तो माइनस बाहर रखा हमने। सोल्व करते हैं इसे भाई, 3 2 6 एंड 6 3 18 एंड 18 5 90, 18 5 90, तो ये तो 90 हो गया भाई। अब जीरो देख लो किस किस की हैं, 0 0 0 3 जीरो है भाई, 1 2 3। माइनस का 90,000 इसका आंसर है, और इसने खुद लिखा था कि आपको एक्चुअल में क्यूब्स को सोल्व नहीं करना है, आप एक्चुअल में क्यूब्स को सोल्व नहीं करेंगे, आपको बिना क्यूब्स को सोल्व करे आंसर देना है। तो भाई ये सिंपल सा इसका एक आंसर है। सिंपल इसलिए कहूंगा क्योंकि आपको बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा, सिंपल एक लॉजिक आपने चेक करा और आपका आंसर आ गया। तो भाई आज की वीडियो को हम यहीं विराम देंगे। हमने बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ी, अब मैं इस पर कुछ आपको अच्छे क्वेश्चंस भी कराऊंगा भाई। अच्छे क्वेश्चंस कराने के बाद फिर हम चलेंगे फैक्टराइजेशन की तरफ यूजिंग आइडेंटिटीज, फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। तो 2 दिन लगभग हम उसकी वीडियोस करेंगे, यानी हम 5 से 6 दिन के अंदर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को बिल्कुल जड़ से खत्म करेंगे भाई। बेसिक चैप्टर है पर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फाइन, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी क्या भाई नेक्स्ट वीडियो में ही मिलेंगे। आप जुड़े रहिएगा इससे भाई, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है चैनल को, अपने दोस्तों को भी भेजो भाई, उनकी अगर ये चीज़ें गड़बड़ हैं तो वो और अच्छी हो जाएंगी। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।